हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रायर क्लासेस। आज हम पॉलिटी का एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, अंटार्कटिक बिल 2022। तो ये क्या है, क्यों है, लेट्स सी। सबसे पहले कि न्यूज़ में क्यों है, तो इसलिए कि आपको पता होगा कि पार्लियामेंट का मानसून सेशन स्टार्ट हो चुका है और इस मानसून सेशन का पहला बिल फ्राइडे को पास हुआ, कल पास हुआ। वो बिल क्या था? अंटार्कटिक बिल 2022। लोकसभा ने इसको पास कर दिया है, ठीक है। लोकसभा ने कल अंटार्कटिक बिल 2022 को पास कर दिया है, इस वजह से ही न्यूज़ में है। तो हम देखने वाले हैं कि अंटार्कटिक बिल क्या है, इसके प्रोविजंस क्या हैं और इंडिया ने एक अंटार्कटिक बिल क्यों पास किया। लेट्स सी। सो बिफोर वी गो इनटू एनी डिटेल कि बिल क्या है, बिल के प्रोविजंस क्या हैं, सबसे पहले तो मैं आपको यही दिखा दूं मैप में कि अंटार्कटिका है कहाँ। बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होती है, आर्कटिक और अंटार्कटिक में सिमिलर नेम है, नो इशूज़। ये जो नीचे साउथ पोल होता है, वाइट आइसी मास, ये अंटार्कटिका है, ठीक है। और यहाँ ऊपर जो है नॉर्थ पोल पे ये आर्कटिक है, ठीक। तो फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं अंटार्कटिका की, इसके लिए गवर्नमेंट ने बिल पास किया है, ठीक है। अब आप सोच सकते हैं यहाँ पर एक लॉजिकल क्वेश्चन कि इंडिया यहाँ पर है, ये इंडिया ने इतनी दूर बिल क्यों पास कर दिया अंटार्कटिका के लिए? क्योंकि यूजुअली होता क्या है कि गवर्नमेंट पार्लियामेंट में जो बिल पास करती है वो हमारी कंट्री से कंसर्न्ड होता है, ठीक है। लेकिन एक अलग कॉन्टिनेंट के लिए बिल पास किया, क्या रीज़न था, क्यों किया? लेट्स फाइंड आउट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1959 में एक अंटार्कटिक ट्रीटी साइन हुई थी 12 कंट्रीज़ के बीच में, ठीक है। अंटार्कटिक ट्रीटी क्या होता है? इट इज़ अ काइंड ऑफ अग्रीमेंट, एक तरह का समझौता, कुछ 12 कंट्रीज़ के बीच में हुआ था 1959 में, और 1961 में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया था और इंडिया ने भी इसको साइन कर लिया था 1983 में, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या था इस समझौते का, इस अंटार्कटिक ट्रीटी का? वो ये था कि जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिक, इसका डीमिलिटराइजेशन, ठीक है। डीमिलिटराइजेशन क्या होता है? आपने देखा होगा अक्सर न्यूज़ में भी है वैसे, कि कोई भी आइलैंड वगैरह होता है तो उस पर कंट्रीज़ अपना मिलिट्री बेस या नेवल बेस बना लेती हैं, कुछ अपनी सबमरीन्स वहाँ पे डिप्लॉय कर देती हैं, ठीक है, या कुछ वेपन्स डिप्लॉय कर देती हैं। मतलब ह्यूमन प्रेजेंस बहुत बढ़ जाता है और ख़तरा बढ़ जाता है एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अंटार्कटिका, क्योंकि आपको पता होगा कि बहुत ही प्रिस्टीन है, बहुत ही जेंटल है वहाँ का एनवायरनमेंट, तो वहाँ पे ह्यूमन प्रेजेंस को रेगुलेट करना बेसिकली और डीमिलिटराइज़ करना, ये फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव है इस ट्रीटी का, कि वहाँ पर ह्यूमन प्रेजेंस कम से कम हो, ठीक है। तो जिन लोगों ने ये ट्रीटी को साइन किया है वो ऑब्लाइज्ड हैं, उनको एक एक लॉ पास करना है अपने पार्लियामेंट से, कि ये जो ट्रीटी का उद्देश्य है कि डीमिलिटराइज़ करेंगे, ह्यूमन प्रेजेंस को कम करेंगे, इसको मतलब इम्प्लीमेंट करने के लिए एक लॉ पास करना था कि ठीक है, हम अपनी तरफ से भी इसको लीगल बैकिंग देते हैं, ठीक है। कोई लॉ बन जाता है तो वो फिर लीगल हो जाता है, अगर आप उसके अगेंस्ट जाएंगे तो आपको पनिशमेंट दिया जा सकता है। जब तक लॉ नहीं बनाए आप कह सकते हैं कि कोई रूल नहीं है मुझे रोकने का, इस वजह से लॉ बनाना ज़रूरी था। तो इंडिया ने फाइनली ये लॉ पास किया है। ट्रीटी तो बहुत पहले साइन की थी, अभी तक लॉ नहीं पास किया था अंटार्कटिका के लिए, तो वो लॉ अब पास हुआ है, ठीक है। वो बिल अब पास हुआ है, लोकसभा ने पास कर दिया है, जल्दी राज्यसभा से पास हो जाएगा, प्रेसिडेंट का असेंट भी आ जाएगा, तो वो फिर एक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो अब हमने देख लिया बैकग्राउंड कि हमने क्यों पास किया अंटार्कटिका के लिए एक बिल, क्योंकि हमने ट्रीटी साइन कर रखी है, ठीक है। तो हमें अंटार्कटिका को बचाने के लिए एक लॉ बनाना था, वो हमने भी बना दिया। तो यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस देखने वाले हैं कि बिल में एक्चुअली दिया क्या हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ है बिल के अंदर। 4-5 पॉइंट इंपॉर्टेंट हमारे जानने के लिए, क्योंकि एग्जाम में अक्सर प्रोविजन से भी क्वेश्चन आए हैं। तो यहाँ पर हम ब्रीफली, वेरी ब्रीफली ये देखेंगे 5 पॉइंट्स कि क्या क्या रोका गया है या क्या अलाउ किया गया है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट आप देख सकते हैं कि प्राइवेट टूर्स को अंटार्कटिका में प्रोहिबिट कर दिया गया है। आप ऐसे नहीं जा सकते घूमने कि हॉलीडे मनाने चले जाए अंटार्कटिका पे, आप नहीं जा सकते। किसी को भी अगर अंटार्कटिका जाना है तो उसे एक परमिट की ज़रूरत होगी किसी भी मेंबर कंट्री से। जैसे इंडिया मेंबर कंट्री है तो इंडिया दे सकता है आपको परमिट जाने का। अगर किसी भी इंडिविजुअल को जाना है, किसी प्राइवेट एंटिटी को जाना है अंटार्कटिका पे कुछ भी किसी भी काम से, तो उसको परमिट की ज़रूरत है, ऐसे नहीं जा सकता। फाइन, पहला पॉइंट तो यही है। दूसरा, और ऐसा है कि स्ट्रक्चर बनाया गया है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का कि वो किसी भी वेसल को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, चेक कर सकते हैं रिसर्च फैसिलिटीज़ को, कहीं भी अगर उनको लगता है कि कोई चीज़ जो है नुकसान पहुंचा सकती है तो कोई भी बोट वगैरह जो वहाँ से गुजरती है उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा पावर दिया गया है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को। तीसरा, एक फ़ंड बनाया गया है, अंटार्कटिक फ़ंड नाम है इसका, ठीक है। ये फ़ंड में जो पैसा होगा वो किस लिए यूज़ करेंगे? एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए अंटार्कटिक के। मैंने बताया यहाँ का एनवायरनमेंट जो है बहुत ही क्रिस्टल क्लियर, प्रिस्टीन, जेंटल, ठीक है, बहुत जल्दी ख़राब हो सकता है। तो इसको बचाने के लिए एक डेडिकेटेड फ़ंड बनाया गया है इस बिल के अंदर, अंटार्कटिक फ़ंड नाम है उसका, ठीक है। और इसका पैसा एनवायरनमेंट को बचाने के लिए किया जाएगा, अंटार्कटिक के एनवायरनमेंट को। फाइन।
लास्ट इंपॉर्टेंट प्रोविज़न कि जो इंडिया के कोर्ट हैं उनका ज्यूरिसडिक्शन एक्सटेंड कर दिया गया है अंटार्कटिका तक। जैसा आपको पता है कंट्री का जो कोर्ट होता है वो कंट्री के बाउंड्री तक सीमित होता है उसका पावर, ठीक है, हम बाहर किसी को कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अंटार्कटिका तक इंडिया के कोर्ट की पावर एक्सटेंड कर दी गई है कि अगर अंटार्कटिका के ज़मीन पर कुछ होता है जो इंडिया से कंसर्न है तो यहाँ के कोर्ट उसको डील कर सकते हैं, उस केस को सज़ा दे सकते हैं, पनिशमेंट दे सकते हैं, सुन सकते हैं, सुनवाई कर सकते हैं। फ़ाइन। इनफैक्ट पीनल प्रोविजंस भी बताए गए हैं, मतलब क्या क्या पनिशमेंट दी जाएगी अगर कोई क्राइम हुआ वहाँ पर, तो चाहे वो इंडियन सिटीज़न करे वो क्राइम या कोई फॉरेन सिटीज़न जो इंडिया की एक्सपीडिशन का पार्ट है। मतलब अगर हमारे यहाँ से कोई रिसर्च टीम गई है जिसमें कोई फॉरेनर भी है तो उसको भी ट्राई किया जा सकता है इस लॉ के अंदर, ठीक। और इनफैक्ट अगर हमारे जो वहाँ पे स्टेशंस बने हुए हैं उसके आसपास भी अगर कुछ होता है तो उस पर भी एक्शन लिया जा सकता है। बेसिकली इस पॉइंट का ये मतलब है कि इंडिया के कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन जो इस बिल से तो आ ही सकता है, वैसे भी आ सकता है अगर एक जनरल क्वेश्चन, अगर आप ध्यान ना दें इस बात पे, हो सकता है कभी पॉलिटी के क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि जो इंडिया के कोर्ट हैं वो सिर्फ इंडिया में सीमित हैं, उनकी पावर सिर्फ इंडिया में सीमित है हर तरह से, राइट। तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल है आपके सामने कि इंडियन कोर्ट का ही पावर दूसरे कॉन्टिनेंट तक एक्सटेंड हुआ है। फाइन, तो आप इस तरह के पॉइंट को कोरिलेट कर सकते हैं अलग अलग क्वेश्चन से। ऑलराइट, फाइनली बिफोर वी वाइंड अप, यहाँ पे 2 फैक्ट्स और हैं विच यू प्रॉब्ली माइट ऑलरेडी नो बट इफ़ यू डोंट यू शुड नो, विच इज़ अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पे इंडिया के 2 परमानेंट साइंस स्टेशन बने हुए हैं, रिसर्च स्टेशन, ठीक है। वहाँ पे जाके हमारे साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं। एक का नाम है मैत्री, दूसरे का नाम है भारती। ये दोनों रिसर्च स्टेशन कहाँ पर है? अंटार्कटिका में। फाइन। और ये दक्षिण गंगोत्री जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये सबसे पहला अंटार्कटिका में बनाया गया हमारा साइंस स्टेशन था, रिसर्च स्टेशन, जो अभी काम नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि वो बर्फ़ के नीचे दब गया, ठीक है, बहुत पुराना था और वो स्लाइड में दब के अभी वो काम नहीं कर रहा, नाउ डिफंक्ट हो गया है। अभी करंटली जो 2 चल रहे हैं वो मैत्री एंड भारती हैं अंटार्कटिका में, ठीक है। यहाँ पे एक फैक्ट जो इस अंटार्कटिका से रिलेटेड नहीं है फिर भी मैंने लिख दिया, वो है हिमाद्री। हमारा एक रिसर्च स्टेशन और है जो कि आर्कटिक में है, अंटार्कटिक में नहीं है, ठीक है। अंटार्कटिका में 2 ही है, मैत्री एंड भारती। आर्कटिक में एक है, हिमाद्री। फाइन। अभी मैंने आपको पीछे दिखाया था, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है आर्कटिक कहते हैं इसको, नॉर्थ पोल को। यहाँ पर जो रिसर्च स्टेशन बना हुआ है उसका हिमाद्री नाम है और नीचे जो है उसका भारती एंड मैत्री, ठीक है। नीचे भारती एंड मैत्री, ऊपर हिमाद्री। फाइन। ऑलराइट, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको सब समझ में आ गया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सी यू इन सम अदर वीडियो। टिल देन टेक केयर।